नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्वालिटी जीके पर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान में वनपाल एवं वन रक्षक भर्ती आने वाली है, उसी से संबंधित हम सीरीज लेके आए हैं। तो सीरीज नंबर 2 हम लेके आए हैं। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं एग्जाम में पूछे जा सकते हैं राजस्थान भूगोल से, वह हम लेके आए हैं सीरीज़ के अंदर। तो प्लीज़ बने रहिए वीडियो के अंत तक, तथा यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो रहने वाला है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो वनपाल और वन रक्षक की तैयारी कर रहे हैं। तो जो सर्वप्रथम क्वेश्चन है, नदी का नाम दे रखा है और उद्गम स्थल जहाँ से यह नदी उद्गम होती है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे लूनी नदी हो गई तो ये नाग पहाड़ियों से, बेड़च नदी, गोगुंदा पहाड़ी, सोम नदी बिछामेड़ा पहाड़ियों से और माही नदी विंध्याचल पहाड़ियों से इनका उद्गम स्थल होता है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें, कौन से झील में रूपनगढ़, मेंथा एवं खंडेला नदियाँ अपना पानी प्रवाहित करती है? तो इसका आंसर होगा सांबर झील। क्वेश्चन की हम बात करें, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? तो इसका आंसर होगा बनास बेसिन। फिर नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन, लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृतिक विभाग का एक भाग है? तो ये पश्चिमी शुष्क मरुस्थल का एक भाग है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तथा नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, लूनी का उत्तरी क्षेत्र क्या कहलाता है? तो थाली लूनी का उत्तरी क्षेत्र कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करें, घग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्री गंगानगर जिलों में पाया जाता है, वह किन दो नदियों के निक्षेपण से बना है? तो यह घग्गर और सतलज नदियों द्वारा यह दोआब मैदान बना है। बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन है। सभी वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि स्किप करके आप देखोगे तो आपको बहुत कम फायदा मिलेगा वीडियो का। तो प्लीज़ अंत तक देखिए। फिर नेक्स्ट हम बात करें, अपवाह बेसिनों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या होगा? तो इसका आंसर होगा साबी, फिर बाणगंगा, फिर बेड़च, फिर सोम नदी। तो यह उत्तर से दक्षिणी सही क्रम है जो अपवाह बेसिनों का। तो नेक्स्ट हम बात करें, सम्मिलित से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नदी और उसकी सहायक नदियाँ हैं, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट हम बात करें, एक और सम्मिलित वाला ही क्वेश्चन है जिसके अंदर झील बताई गई है तथा यह कौन से डिस्ट्रिक्ट में यह झील पाई जाती है? तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट हम बात करें, कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो जो 4 नंबर है डूंगरपुर, जो कि बाणगंगा मोरेल, ये सही कथन नहीं है, बाकी तीनों सही है। फिर नेक्स्ट हम बात करें, कौन सी नदी कामधेनु नदी भी कहलाती है? तो इसका आंसर होगा चंबल नदी को ही कामधेनु नदी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट हम बात करें, शेखावटी प्रदेश के कौन से जिले में कोई भी नदी नहीं पाई जाती है? तो चूरू और बीकानेर में कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। फिर लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? रंगाई छपाई का उद्योग इसका बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट जो घटक है माना जाता है। हम बात करें, सुमेलित से रिलेटेड वही नदियों दे रखी है और उद्गम इनका स्थान दे रखा है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करें कि कथन दे रखा है, उसका कारण दे रखा है कि चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नियत वाही नदी है। तो इसका सही यह कथन एकदम सही है, तथा जो कारण है वह कारण गलत है कि चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के उपयोग में ही किया जाता है। तो यह कथन गलत है। नेक्स्ट हम बात करें, वह नदी जो राजस्थान के दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। तो इसका आंसर होगा माही नदी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट हम बात करें, राजस्थान में विस्तृत अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की किन नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो बनास, लूनी, चंबल और माही इसका सही अपवाह जो अवरोही क्रम होगा यह होगा। फिर नेक्स्ट हम सम्मिलित की बात करें, नदी और सहायक नदियों से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट हम बात करें, राजस्थान राज्य के किस प्रशासनिक संभाग का अपवाह तंत्र अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है? तो उदयपुर। बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन है। लूनी नदी का उद्गम होता है तो अजमेर की नाग पहाड़ी की पहाड़ियों से उसका उद्गम होता है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हम बात करें, राजस्थान किस झील में बारह दरी स्थित है? तो यह अन्ना सागर झील में स्थित है। तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से देखना है, सभी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट हम बात करें, बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का भाग है? तो इसका आंसर होगा बंगाल की खाड़ी। फिर नेक्स्ट हम बात करें, सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी है? तो इसका आंसर होगा कांतली नदी सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी है। फिर नेक्स्ट हम बात करें कि कौन सी जिलों में मीठे पानी की झील नहीं है? तो ये सब पचपदरा झील है जो कि खारे पानी की झील मानी जाती है। बाकी तीनों झील कोलायत, छापरताल और जवाई झील, ये तीनों मीठे पानी की झील मानी जाती है। राजस्थान की मीठे पानी की झील कौन सी है? तो इसका आंसर होगा जयसमंद झील। फिर नेक्स्ट बात करें, राजस्थान की सबसे पवित्र झील कौन सी है? तो पुष्कर झील बहुत ही पवित्र मानी जाती है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही युग्म का हमें देखना है कि नदी और सहायक नदी दे रखी है तो इनमें से कौन सा होगा? तो ये भी
बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट हम बात करें कि राजस्थान में कौन सी रुंडी सरिता कहलाती है, कौन सी नदी, तो बाणगंगा को रुंडी सरिता के नाम से भी जाना जाता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया और आ भी सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट हम बात करें कि जिले और उसकी संबंधित जो नदी प्रवाहित नहीं होती है, तो यहाँ पे ये वो बताना है युग्म में, तो बीकानेर और चूरू 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ नदी प्रभावित नहीं होती है राजस्थान में केवल। फिर कौन सी नदी राजस्थान में सांबर झील में गिरती है, तो मेंथा नदी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वन की आत्मा कहा जाता है स्थानीय भाषा में किस नदी को, तो इसका आंसर होगा बनास नदी को वन की आत्मा कहा जाता है। कौन सी नदी सदावाहिनी है, तो चंबल नदी सदावाहिनी इसको बोला जाता है। फिर नदी और बांध से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्खात स्खलित किस बेसिन में पाई जाती है, चंबल नदी में उत्खात स्खलित पाई जाती है, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर से नदी और सहायक नदी क्वेश्चन है, तो ये भी इंपॉर्टेंट होगा। राजस्थान में जल द्वारा अपर्दन सबसे अधिक किस नदी में होता है, तो इसका आंसर होगा चंबल नदी। फिर नेक्स्ट हम बात करें जाखम, माही तथा ईरू तीनों नदियाँ प्रतापगढ़ में प्रवाहित होती है तथा भीलवाड़ा जिले की कोठारी नदी पर बागोर स्थित है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट हम बात करें बाल संबंध और कायलाना झील राजस्थान किस जिले में स्थित है, तो यह जोधपुर में स्थित है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर कौन से खारे पानी की झील नहीं है, तो इसका आंसर होगा कायलाना झील, जो कि खारे पानी की झील नहीं है, बाकी तीनों खारे पानी की झीलें हैं। तथा राज्य में सतही जल सर्वाधिक मात्रा में किस नदी में उपलब्ध है, तो चंबल नदी में सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है। राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है, तो इसका आंसर होगा चंबल नदी। तो नदियों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं इस वीडियो में लेके आए हैं हम, सभी क्वेश्चनों को आपको अच्छे से देखना है। नेक्स्ट हम बात करें राजस्थान की किस नदी को मसूरदी नदी भी कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा कांकनी नदी को मसूरदी नदी भी कहा जाता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन। बाकी जो और भी क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं इनको भी आपको अच्छे से देखना है, सभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बात करें इस नेक्स्ट जो लास्ट स्लाइड है, भारत की सबसे बड़ी खारी झील सांबर साल्ट लेक को कितनी नदियाँ पोषित करती है, तो इसका आंसर होगा 5 नदियाँ इसको पोषित करती है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट हम बात करें खारा बनाने के पहले किस स्थान तक लूनी नदी के जल का स्वाद मीठा रहता है, तो ये इसका आंसर होगा बालोद तरा तक, यह इसका आंसर होगा। डाई नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है, तो अजमेर से जिले संबंधित है। कोठारी नदी का उद्गम स्रोत है, तो दीवेर की पहाड़ियों से कोठारी नदी निकलती है, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। राजस्थान को निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से मिलाती है, तो इसका आंसर होगा बाण गंगा, तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सोम एक सहायक नदी है माही की, तो सभी क्वेश्चन नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकते हैं। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन डेफिनेट आपको देखने को मिलेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।